50 स्त्रियों से विवाह करने वाले ऋषि का कीमती जीवन अनुभव। आइए जानते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सौभर नाम की एक ऋषि थे। वर्षों तक उन्होंने यमुना नदी में जल के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उनका मन पूरी तरह उनके काबू में था। एक दिन उन्होंने पानी में मछलियों के जोड़ों को काम क्रीड़ा करते हुए देखा, जिससे उनके मन में वासना जागी। सौभर ऋषि राजा मानधाता के पास गए, जिनकी 50 बहुत ही सुंदर पुत्रियां थी। ऋषि ने सभी से विवाह करने की इच्छा जताई। पहले तो राजा चौंका, लेकिन ऋषि के तेज योग, बल और अत्यंत सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह सौभर ऋषि से कर दिया। अब सौभर ऋषि के विवाहित जीवन की शुरुआत हुई। हर पत्नी के लिए अलग महल, सेवक, सुख सुविधाएं की व्यवस्था थी। सौभर ऋषि ने सोचा, इतनी सारी सुंदर स्त्रियों और सुख सुविधाओं को भोग कर मेरी वासनाएं संतुष्ट हो जाएंगी, लेकिन लंबे समय तक भोगने के बाद भी उनका बिल्कुल भी मन तृप्त नहीं हुआ। सौभर ऋषि को इन सब भोगों से गहरा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, मैंने तपस्या छोड़कर वासना चुनी और बदले में मैंने सब कुछ खो दिया। मैं फिर से सब कुछ त्याग कर अपनी तपस्या में लौटना चाहता हूँ। इसके बाद सौभर ऋषि अपनी तपस्या में लौट गए और उन्होंने अपने पूरे जीवन के कुछ कीमती अनुभव बताए। यदि आप सौभर ऋषि के इस कीमती जीवन अनुभव को ध्यान से समझते हैं तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। एक एक शब्द गहराई से समझना, क्योंकि तुम एक स्त्री या पुरुष को भोग कर तृप्त होने की सोचते हो, लेकिन जिन्होंने कई लोगों को भोगा हो और अपनी साधना में वापस लौट गए हो, उनका जीवन अनुभव बेहद कीमती होगा। उनके अनुभव इस प्रकार हैं। सौभर ऋषि ने बताया, वासना कभी तृप्त नहीं होती। मैंने सोचा था भोग से शांति या तृप्ति मिलेगी, लेकिन हर बार मैं भोगता गया और नई इच्छाएं पैदा होती गई। इसलिए पहली बात ये समझ लो, तुम कभी मन को तृप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें बुरी चीजों को छोड़ना ही होगा। जिस मन को मैंने काबू में कर लिया था, उसी मन ने मुझे गिरा दिया। शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा है। इस मन पर तुम कभी भरोसा मत करना। ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। इस पर भरोसा करके इसकी बात मान के बर्बादी के अलावा तुम्हें कुछ और हाथ नहीं लगेगा। मन पर पाई गई जीत अस्थायी नहीं होती। मेरी सालों की तपस्या एक दृश्य ने तोड़ दी। कहने का अर्थ, तुम्हें रोज खुद पर काम करना होगा। तुम्हें रोज संयम से रहना सीखना होगा। कल की हुई साधना या तपस्या आज काम आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। भोग, चीजें या सुविधाएं कभी शांति नहीं देते। मुझे महल मिले, बहुत ही सुंदर स्त्रियां मिली, वैभव मिला, लेकिन मेरा मन अशांत ही बना रहा। इन बाहर के सुखों के चक्कर में मत रहो। ये पल भर के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें भोगने के तुरंत बाद ही मन में अशांति बढ़ जाती है। असली सुख शांति भीतर से आएगी, बाहर से नहीं। त्याग दुख नहीं देता, बल्कि शांति देता है। जब मैंने छोड़ा तभी मुझे शांति मिली। याद रखो, तुम चीजों को कितना भी भोगो, तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। असली तृप्ति तो तुम्हें त्यागने से मिलेगी। अर्थात जो बातें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, उन्हें तुम्हें पूरी ताकत से त्यागना ही होगा। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। मेरी एक चाह पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो गई। फिर मुझे समझ आया, मेरी इच्छाओं का अंत इच्छा पूरी करते रहने से नहीं होगा, बल्कि इच्छाओं के त्याग से होगा। मुझे तपस्या में जो आनंद मिला, वो भोग में नहीं मिला। मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये सुना हुआ नहीं, बल्कि मेरे जीवन का निजी अनुभव है। सौभर ऋषि के पूरे ज्ञान और जीवन का निष्कर्ष, मैं भोग से नहीं बोध से मुक्त हुआ। दोस्तों, जरा सोचो, मन ने ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों को अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? मन तुम्हारा सगा नहीं है जो तुम इसकी सारी बात मानकर इसके हिसाब से चल रहे हो। मन तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि भाई, मैं बुरे काम करके थक गया हूँ, अब मैं तेरा साथ दूंगा, चल अपने अच्छे जीवन की शुरुआत कर। मन तो तुम्हें फंसाने और तुमसे बुरे काम करवाने के लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। बुद्धिमान वही है जिसने मन की माननी बंद कर दी है। मन तुम्हें रोज चालाकी से फंसाता जाएगा,
और एक दिन तुम्हें ऐसी बर्बादी पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम वापस नहीं लौट पाओगे। जब कातिल को किसी की हत्या करनी होती है तो कातिल बड़ी चालाकी से आदमी को इतनी दूर लेकर जाता है जहां से वो लौट कर न आ सके। तभी कातिल सफलतापूर्वक हत्या कर पाता है। तुम्हारा मन तुम्हें अच्छी चीजों से इतनी दूर ले जाएगा जहां से तुम वापस न आ पाओगे, और मौका देखते ही मन तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। संत कहते हैं, जिसने मन की चाल समझ ली, जिसने इसकी बात माननी बंद करके गुरु और शास्त्रों की बात माननी शुरू कर दी, वही सच्चा ज्ञानी है। वरना पूरी मनुष्यता को बर्बाद करने वाला ये मन ही है। तुम्हारी बर्बादी के हर पन्नों की जांच करना, तुम इस मन के दस्तखत ही पाओगे। संभल जाओ भाई, अपने आप को बचा लो। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें समझाने कोई नहीं आएगा। ऋषियों की बात मानो, गुरुओं की बात मानो। आखिरी बार तुमसे सच्चाई कह दूं, तुम्हारे पास हर चीज के लिए बहुत कम वक्त बचा है। तुम्हारी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि तुम गलती करके उन्हें सुधार सको। हो सकता है यही साल तुम्हारे पूरे जीवन को तय कर दे और तुम्हें आगे खुद को सुधारने का कोई मौका ही न दे।